श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय व उसका महात्म्य पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 16वां अध्याय, देवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, और सुनो। कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं तो कईयों के दैत्यों जैसे होते हैं। जिनके स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं उनकी बात सुनो। वे निर्भय होते हैं, उनका हृदय निर्मल और शुद्ध होता है। मुझे जानने की लालसा और मुझे सिमरते रहना, यथाशक्ति दान देना, इंद्रियां जीतना, यज्ञ करना और वेदों में गाई मेरी महिमा को सुनना पढ़ना, सहस्त्र शीर्षा पुराणों के स्तोत्र पढ़ना, कीर्तन और तपस्या करना, किसी जीव की हिंसा न करना, कोमल हृदय, सत्यवक्ता, क्रोध से दूर, शरीर रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करने वाला और इससे अधिक संचय न करने वाला, इसे त्यागी कहते हैं। सदा संतोषी, पर निंदा से दूर रहने वाला, सबको यथाशक्ति सुख देने वाला, निर्लोभी, पाप कर्मों से लज्जा करने वाला, चंचल स्वभाव से रहित, निश्चल आसन, इंद्रियों और मन को निश्चल रखने वाला, जिसकी अवज्ञा कोई न कर सके, ऐसा तेजस्वी जिसे सभी नमस्कार करें, कष्ट देने वाले को भी जो क्षमा करे, किसी को भी दुर्वचन न कहे, उसे क्षमावान कहते हैं। धैर्य रखे, एक गोविंद की शरण में रहे, जो भी हो जैसा भी हो उसे भगवत इच्छा मानकर स्वीकार करें। मेरी शरण में आकर सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहे, इसे धैर्य कहते हैं। देह को साध कर, पवित्र स्नान कर, अंतःकरण को श्वास प्रश्वास में नाम स्मरण कर पवित्र रखे, किसी को कष्ट न देवे, किसी से अपनी पूजा मानता न करावे, किसी का गुरु गुसाई न बन बैठे। हे अर्जुन, ये मनुष्यों में देवताओं के लक्षण कहे गए हैं। अब असुर के लक्षण सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति। असुर लोग नहीं जानते, उनमें न सोच, न आचार, न व्यवहार, न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं। अनेक आशा रूप पाशों में बंधे काम, क्रोध में तत्पर, काम उपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, ये है और ये धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मेरे मारा, मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने वाले काम और क्रोध, लोभ, मोह ये नरक के द्वार हैं। हे सखे प्रीतम, इनको त्याग कर जो इनसे मुक्त है, उन्हीं प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है। वही प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जो शास्त्र सम्मत विधि को त्याग कर यज्ञ, महोत्सव और दान आदि करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता और ना ही उन्हें किसी का प्रकार का सुख होगा, ना ही वे परम गति को पाएंगे। इसी से हे अर्जुन, जो भले पुरुषों की निर्मल आत्मा है, वे जो कुछ तप, दान, यज्ञ करते हैं, शास्त्रों की विधि के अनुसार करते हैं, ऐसे प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पाएंगे। तो यहीं पर गीता के 16वें अध्याय समाप्त होता है। अब इसका महात्म्य सुनेंगे। 16वें अध्याय का महात्मा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी,
अब 16वें अध्याय का महात्म्य सुनो। सौरठ देश के राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसने हाथियों में से एक हाथी उसका बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास में आने न देवे। जो महावत उसके ऊपर चढ़े उसी को मार डाले। उसके खेद से राजा ने और देश के महावत बुलाए। कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े और मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु आए। लोगों ने साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा, कृपया पीछे हट जाइए। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। इस हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे ये नज़दीक भी नहीं आ सकता। यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो ये अवश्य मारेगा। बिना आई कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र प्रसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू बड़ा पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता और माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे होकर चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी की देह को छोड़कर देवदेही पाई। विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे यह इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हो गई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी के निमित्त किया है। नित्य ही मैं इसका पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने चला गया। वन में जाकर नित्य 16वें अध्याय का पाठ करता। समय आने पर राजा सद्गति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 16वें अध्याय का महात्म ऐसा है। श्री गीता के 16वें अध्याय का फल। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो दोस्तों, यहीं पर मद्भागवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म समाप्त होता है। गीता के हर अध्याय का अपना महत्व है और इन्हें सुनने मात्र से ही प्राणी तर जाते हैं। हमारे चैनल पर लगातार गीता के सभी अध्यायों की वीडियोस आ रही हैं। इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और पिछली सारे अध्यायों की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। मैं मिलूँगी अब आपको एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।